I welcome you all to the another day of learning. It's day 3 and we are going to learn about some grammar. Of course, as you can see over here, I have written present simple tense. But आज जो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस समझने वाले हैं वो सिर्फ ग्रामर नहीं समझने वाले हैं. ओवर हियर यू विल लर्न द एक्चुअल यूजेज ऑफ दीज टाइप ऑफ ग्रामर थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश. इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है. बोर सब नहीं होगा ये, बट इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं आप सब, क्योंकि डू डज मोस्टली लगता है हमें सबको आता है. हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आज मैं आपको सब बताऊंगी. मगर इससे इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और अप्लाई करना है. जैसे आप देख सकते हैं ये सिर्फ ग्रामर का एक नाम है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. बट इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स जो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं. जब भी हम कोई एक ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि हमारी एक रेगुलर रूटीन होती है, जैसे कि अगर मैं मॉर्निंग वॉक पर रोज जाती हूँ तो ये एक मेरी रूटीन हो गई, ओके. या फिर एक मेरी हैबिट हो गई, मुझे 8 ग्लासेस वाटर पीने की हैबिट है. सो ये या तो एक हैबिट हो गई या एक रूटीन हो गई. वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई ड्रिंक वाटर. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने इस आर एम का यूज बिल्कुल भी नहीं किया, राइट. सो मैंने इस आर एम का यूज बिल्कुल भी नहीं किया. इस आर एम क्या होते हैं? एक्चुअल में इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है. सो इन तरह के सेंटेंसेस में हमें इस आर एम का यूज नहीं करना है. हम लोगों को थोड़े से रूल्स याद करने होंगे. अगर नहीं पता तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है. विथ आई वी यू दे आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे डे 3 एंड दीज रूल्स, ओके. आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ हमें क्या करना होता है? वी शुडंट यूज एस और ई एस. हम लोगों को नहीं यूज करना. सो डोंट यूज एस एंड ई एस. कहाँ पर यूज नहीं करना? वर्ब्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आई गो. सो ये जो गो है हमारा, गो वर्ब है, ओके. गो एक वर्ब है हमारा. तो यहां पर मैंने ऐसे नहीं बोला आई गोज, ओके. सो जब मैंने आई गोज नहीं बोला तो इसका मतलब ये है मैंने वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं किया हुआ. सिमिलरली अगर मैं ही शी इट का यूज करती हूं और या फिर किसी सिंगुलर का, सिंगुलर लाइक माई मदर, माई नेबर, राम, या फिर डिम्पल. सो मैंने अगर किसी का नाम यूज किया है, सिंगुलर पर्सन यूज किया है, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड. सो यहाँ पर हम लोग जब भी वर्ब लगाएंगे इनके साथ वहां पर हम एस या ई एस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, he plays, he plays, okay. Excuse the writing. and यहाँ पर आप देख सकते हैं ही प्लेस. यहाँ पर हमने जब ये वर्ब लगाया तो एस या ई एस का यूज किया. अच्छा, वर्ब क्या होते हैं? व्हाट आर वर्ब्स? एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, ठीक है. वर्ब्स के बारे में मैं और डिटेल्स आपको आगे दूंगी, ठीक है, जहां पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी कुछ वर्ड्स की. अभी आज भी मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताऊंगी, बट पीडीएफ मैं आपको आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड करूंगी, ओके. सबसे पहले जो मैं आपको लिमिटेड चीजें बता रही हूँ उसे आप मक्ड अप करते जाइए. जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दोज थिंग्स विच एवर आई एम टेलिंग यू, सो दैट फ्यूचर में जाके आगे मिस्टेक ना करे. ये एक बेसिक चीजें हैं, हमेशा अपना स्ट्रांग रखिए बेस, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. जैसे मैं आपको बता रही थी, ये आपने रूल लिख लिया होगा अभी तक. You must have written these rules with I, we, you, they and plural. Plural भी जैसे my parents, my brothers and sisters. So ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है. वहां पर हम लोग एस या ई एस का यूज नहीं करते वर्ब के साथ, ठीक है. ये आपने रूल लिख लिया होगा. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यहाँ इसे यूज कहाँ करते हैं?
We use it to describe habit of something which you do on regular basis. या तो आप उसे रोज करते हैं कभी भी, या फिर जो एक आपकी हैबिट है या फिर रूटीन है, डेली रूटीन है, ठीक है. इसी के साथ एक वो जनरल ट्रूथ है, कोई सच्चाई है, वहां पर आप इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन फ्यूचर. जो कि आपको पता है वो फ्यूचर में फिक्स है ही है. जैसे 10 तारीख को संडे है तो वो है ही है, इट्स संडे ऑन 10th. सो यहाँ पर हम लोग एस या ई एस या फिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैटर्न यूज करते हैं. ठीक है, ये आपको बता ही दिया है विद आई वी यू दे एंड ही शी इट. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. इट, जैसे ही हो गया बॉय के लिए, शी हो गया गर्ल के लिए. इट का क्या मतलब होता है? इट कहाँ आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स. सी, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के साथ इट का यूज होता है. कोई भी जो चीज ह्यूमन नहीं है वहां पर उसके लिए आप इट का यूज कर सकते हैं. जैसे इट इज अ बॉल, इट इज अ डॉग. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हिंदी लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं इसे. और आप ये भी नोटिस करेंगे जब भी यहाँ पर ये सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं, इसके एंड में हिंदी में ते है, ता है, ती है, इसी से एंड हो रहे हैं. सो जब भी हम बोले कि मैं ऐसा करता हूं, वो वहां रहता है, रेगुलर में रह रहा है, ये तो नहीं है आज रह रहा है कल नहीं रह रहा था. तो इस तरह के सेंटेंसेस में यही पैटर्न अप्लाई करेंगे. मींस इज आर एम का यूज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान दीजिए. इज आर एम का यूज कर लेते हैं कई स्टूडेंट्स एंड वहां पर वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग बन जाता है. ठीक है, सो दे डू एक्सरसाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दे डू एक्सरसाइज मीन्स, दे मीन्स वो लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं. रोज करते होंगे तो ये सेंटेंस, अब डेली लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप डेली लगा सकते हैं. दे डू एक्सरसाइज डेली. ओके, वी प्ले गेम्स. वी प्ले गेम्स, हम खेल खेलते हैं. वी मतलब हम, ही प्लेज. अब देखिए यहाँ पर ही आया है, ही के साथ वर्ब में एस यूज कर दिया है. ठीक है, वर्ब की मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगी जिससे आपको इजी रहेगा कंस्ट्रक्ट करने में सेंटेंसेस को. शी विंस एवरी टाइम, वो हमेशा जीतती है. ठीक है, हर टाइम जीतती है, तो इसके लिए शी विंस. इट बार्क्स एट एवरीवन. इट बार्क्स, ये हमने डॉगी के लिए लगाया है, डॉग के लिए लगाया है, क्योंकि बार्क कौन करता है? डॉग्स करते हैं, राइट. सो यह हर एक पर भौंकता है. ठीक है, बार्क्स का मतलब होता है भौंकना. आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ. ओके, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. यहाँ पर इसी के साथ इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ. सेम रूल है, बस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डू और डस का. देखिए, जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल रहे थे वहां पर हमने सिंपल सिंपल सेंटेंस बोला. आई गो टू स्कूल, आई गो टू मॉल. ओके, ही प्लेज. यहाँ पर आप देखेंगे रूल्स थोड़ा सा लिखते जाइएगा. ठीक है, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं डू का. ही शी इट एंड सिंगुलर्स के साथ डस का. जहां हम पहले एस या ई एस, यहाँ हम आई वी यू दे के साथ एस या ई एस नहीं लगा रहे थे, राइट. सो वहां पर हमने डू का यूज करना है. यहाँ पर हम ही शी इट एंड सिंगुलर्स के साथ एस या ई एस लगा रहे थे, यहाँ हमने डस का यूज करना है. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं वी डोंट यूज एस एंड ई एस विद ही शी इट. अभी थोड़ा सा समझते हैं. जब हमने बोला ही प्लेज, हमने बोला ही प्लेज. ठीक है, सो जब हमने बोला ही प्लेज, सो यहाँ पर हमने, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ थोड़ा सा. ही प्लेज, ठीक है,
ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, वो खेलता है। यहीं पर अगर हमने बोलना है वो नहीं खेलता है, अब वो नहीं खेलता है तो हमने पहले तो वो की इंग्लिश लगाई, ही। नहीं खेलता है, ही के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ही के साथ किसका यूज होगा, डस का यूज होगा। तो यहां पर आ जाएगा डस, फिर नॉट प्ले, he doesn't play या he does not play। ओके, सो he does not play। यहाँ पर हमने नॉट लगाया है, नॉट से पहले हमने डस का यूज किया है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एस या ई एस का यूज नहीं किया, क्योंकि ये जो इसका साथ एस या ई एस है वो ऑलरेडी डस में आ गया। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज एस एंड ई एस विथ प्ले। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो अभी कुछ सेंटेंसेस जो हैं ये हम पढ़ते हैं। शी डजंट डू एनी जॉब, वो कोई जॉब नहीं करती है। आई डोंट लाइक चेस, मुझे चेस पसंद नहीं है। वी डोंट टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दे डोंट डू एनी जॉब, वो कोई जॉब नहीं करते हैं। ही डजंट स्टडी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं पढ़ता है। इट डजंट वर्क नाउ, ये अब काम नहीं करता। कोई मशीनरी है वो अब काम नहीं कर रही है, तो आप बोल सकते हैं ना, इट डजंट वर्क नाउ। ओके, अर्लियर इट वॉज वर्किंग बट राइट नाउ एट प्रेजेंट इट डजंट वर्क। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर आने से पहले मैं चाहूंगी कि आप पहले कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आप किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं यहाँ पर दे दूँ आई, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ब्लैंक। ओके, ही ब्लैंक, शी ब्लैंक। सो आपने क्या करना है, अब इसको अगर आप लोग कंप्लीट करना है तो यहाँ पर यू हैव टू पुट एनी वर्ब, कोई वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो वर्ब्स के बारे में हम थोड़ा सा अभी जानकारी लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे थे वर्ब्स के बारे में। सो वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ओके, एक्शन मतलब जो भी हम काम करते हैं उसे हम एक्शन वर्ड्स कह देते हैं, राइट। सो यहाँ कुछ मैंने वर्ब्स प्रोवाइड करी हुई है आपको, पहले हम इनको समझते हैं जल्दी से। गो मतलब जाना, गिव देना, सी देखना, डू करना। डू जो है एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। सो जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, आई डोंट ईट, आई डोंट प्ले, सो वहां पर एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। आई डोंट डू एक्सरसाइज, इस तरह के सेंटेंस में जहां पर आ गया आई डोंट डू एक्सरसाइज, डोंट आ गया एज एन हेल्पिंग वर्ब, एंड डू आ गया वर्ब। सो इन टू वेज में यूज होता है, ठीक है। सिंग मतलब गाना, स्पीक बोलना, ईट खाना, टेक लेना, रन भागना, वॉक चलना, वेक उठना, फॉल गिरना, वेयर पहनना, राइट लिखना, हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, और किसी चीज को ढूंढने को भी हंट कहते हैं। जैसे कि इफ आई से दैट आई एम हंटिंग फॉर माई जैकेट, इट्स मीन दैट मैं अपनी जैकेट ढूंढ रही हूँ, कहाँ मैंने कहीं रख दी होगी गलती से, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम हंटिंग फॉर माई फाइल, आई एम हंटिंग फॉर माई पेन, आई एम हंटिंग अ जॉब। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस मीन्स, ये हंट का यूज मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। हंट, हंट का मतलब एक होता है शिकार करना और एक चीज ढूंढना, ठीक है। जंप, जंप मतलब कूदना, इंजॉय मतलब इंजॉय करना, फाइट मतलब लड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, आई होल्ड अ पेन, ओके, आई होल्ड अ पेन। कम मतलब आना, ड्रिंक पीना, ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, किसी भी चीज की ड्राइंग करना। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूं तो वो ड्राइंग हो गई, राइट। फील मतलब महसूस करना। सो ये हमारे कुछ वर्ब्स थी। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ आप फटाफट से
अभी जब आप पॉज कर दीजिए इस वीडियो को 2 सेकेंड्स के लिए, फटाफट से 5 वर्ब्स अपनी डायरी में लिख लीजिए. ओके, एनी 5 यू कैन चूज फ्रॉम हियर. इट विल गिव यू गुड आइडिया, इट विल हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट दी सेंटेंस. ओके, आई होप आपने लिख ली होंगी. सो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ. सो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने आपके लिए ऑलरेडी आई वी यू दे लिख के रखा हुआ है. आपको करना क्या है, अब आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. लाइक आई ड्रॉ अ पेंटिंग, आई फील हैप्पी. सो जो भी आपने वर्ब्स लिखी हैं, ऊपर से चूज करी हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर आप सेंटेंस मेक करेंगे. ठीक है. सो जब आप सेंटेंस बोलेंगे, बनाएंगे, सो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जहां ही शी इट है वहां हमने एस या एस का यूज किया है. ठीक है. यहीं आप देख सकते हैं माई मदर सिंगुलर है तो हमने एस या एस का यूज करना है वर्ब के बाद. माई फ्रेंड्स, काफी सारे फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे उसमें आप एस या एस का यूज नहीं करेंगे. समझ रहे हैं आप. ललित एक सिंगुलर है, एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का यूज होगा. सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माय फ्रेंड, अगर मैं अपने एक किसी फ्रेंड की बात कर रही होती तो यहाँ पर मुझे वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना पड़ता. राइट. इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. जब आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो और बेटर तरीके से क्लियर होगा. नाउ वी विल मूव बैक टू दैट स्लाइड जहां पर मैं आपको डू एंड डस की चिट चैट राउंड था उसके बारे में बता रही थी. वीडियो के जो भी टास्क आपको रोज मिल रहे हैं, डेली टास्क मिल रहे हैं, वो आप जरूर अप्लाई करते जाइए. यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि हमें डू एंड डस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. यहाँ पर बोलते टाइम भी कई लोग, आपने भी सुना होगा, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, आई डजंट प्ले, ही डोंट गो. सो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है. सो हमें यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करना है कि हम लोग बिल्कुल ही जब हम जैसे बोले तो ऑटोमेटिकली आराम से सही करेक्ट इंग्लिश निकले. ठीक है. सो जरूर जरूर ये डेली टास्क जरूर करने हैं. माय सिस्टर, अब सिस्टर जो है, एक ही सिस्टर के बारे में बात हो रही है तो वो हो गया सिंगुलर. बट यहाँ पर जैसे ये तो डस से क्वेश्चन था, बट हमें जब रिप्लाई देना है वहां पर तो हमें एस या एस का यूज करना पड़ेगा. राइट. यस माय सिस्टर प्लेज गिटार, यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा, प्लेज गिटार. ओके. जैसे मैंने आपको बताया, यस माय सिस्टर प्लेज गिटार, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यस माय सिस्टर प्लेज गिटार. ये तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. राइट. सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस यही लिखना है तो वो आप क्या करेंगे, नो माय सिस्टर डजंट प्ले गिटार. सो नो में जब आपका रिप्लाई आएगा, सो यहाँ पर क्या आएगा, नो माय सिस्टर. मैं लिख नहीं रही हूँ उसमें क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है मेरे पास ऑलरेडी. सो बट मैं आपको यही बता रही हूँ, नो माई सिस्टर आप लोग लिख सकते हैं, नो माई सिस्टर डजंट प्ले गिटार, क्योंकि वहां पर एस नहीं आएगा. आई जस्ट सिंपली वॉन्ट टू टेल यू दैट. सो इसको आप राइट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए इसी तरह से. सो अब डू एंड डस के बाद बारी आती है एक नई ईडीएम की. सो टुडेज ईडीएम इज ओवर द मून.
I am over the moon means extremely happy. So जब भी हमने बोलना हो I'm extremely happy, we can say I am over the moon. I was over the moon when I got my first job. I was over the moon when I got my first job. जब मुझे अपनी पहली जॉब मिली तो मैं बहुत खुश थी. सो इसी तरह से आप भी यूज कर सकते हैं. He is over the moon after getting his result. She is over the moon when she got the news. So इस तरह के EDM इस तरह से आप अप्लाई करिए एंड I hope you will apply this and see the change. Okay, so now I'll say you bye and have a nice day ahead. So अब आपको मैं फिर से कल मिलती हूँ एक नए इनोवेटिव चैप्टर के साथ.